बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम। तू कितनी दूर है माँ, बता क्या नाराज है क्या माँ। मैं तुझे बुला रहा हूँ, फिर से मेरे को अपनी गोद में उठा ले। तू क्यों इतनी दूर चली गई माँ। मेरी तो तमन्ना है तेरे को पाने के लिए। ओ माँ, ओ मेरी प्यारी माँ, तेरे आंचल की हाथों से मेरी नींद बरसती है। तेरी यादों के आंगन से मेरी आंखें तरसती हैं। ओ माँ, मैं क्या करूँ। मेरी माँ का दिल तो है ही नहीं है, पत्थर का दिल तो है नहीं। वो माँ मेरी घर की दीवारें तोड़कर मैं तेरे दर्शन कर लूँ। ओ माँ, तेरे चरणों में मंदिर है, हर मंदिर में सूरत तेरी दिखती है। हर भगवान की सूरत में मेरी माँ तेरी ही तस्वीर दिखती है। साथ संगत जी, बड़ी प्यारी सी घटना है। 13 अप्रैल 1979 में मेरी परम पूजनीय माता जी इंदौर में मंदिर की नींव रखने गई। सारी शहर की संगतें आईं, दूर दूर से संगतें आईं और 3-4 दिन रौनकें लगीं। कानपुर की गोसाई जी कुछ संगत को लेकर इंदौर पहुंची और 3 दिन तक जश्न मनाया गया। रातों की नींद गायब हो गई। संगत जी, मेरे सचिंदर भाटिया राम प्यारी के पोते जी भी उस इंदौर गए हुए थे। रात को इंदौर स्टेशन से ट्रेन नहीं मिलती थी और वो इंदौर से भोपाल के लिए आ रहे थे। देवदास के पास संगत जी एक मैटाडोर पर बैठे हुए थे और ये ड्राइवर के आगे बैठे हुए थे। शायद ड्राइवर ने मैटाडोर का दरवाज़ा ठीक से बंद नहीं किया था। कुछ ही दूर पर गाड़ी चली और ये दरवाजे के पास थे। दरवाज़ा खुल गया। 100 की स्पीड पे गाड़ी चल रही थी और ये गिर गए। गिरते हुए संगत जी ये स्पीड से कम से काफ़ी दूर तक लग गए। तब पीछे गोसाई जी ने कहा कि कोई सामान गिर गया है। तब ड्राइवर ने कहा नहीं, सरदार जी गिर गए हैं। और बड़े घबराए घबराए गाड़ी को रोका गया और वो हाईवे था संगत जी, जहाँ पर हर 2 मिनट में ट्रक आ रहे थे। संगत जी पीछे आए तो सरदार जी सचिंदर भाटिया से बेहोश हुए हुए थे। किसी तरह से उनको उठा के आगे ले गए और एक हलवाई की दुकान मिली, वहाँ से दूध लिया। हलवाई से पूछा क्या आपका बदन दर्द की दवाई है। उसने कहा मैं तो हलवाई का काम करता हूँ, दवाई तो ना बेचता हूँ। हाँ, मैंने एक गोली बची हुई है नवलजीन की, वो इनको दे दो। और उनको खिला के संगत जी भोपाल पे लाए, थोड़ा उपचार कराया। हाथों में खून बह रहा था। संगत जी किसी तरह से सचिंदर भाटिया घर पहुँचे। लगभग उनकी 28 वर्ष की उम्र थी और 2.25 महीने का उनका बेटा कंवलजीत भाटिया था। देखिए माँ ने कैसे बच्चे को बचाना था। बच्चा भी संगत जी सचिंदर का छोटा बड़ा बेटा कंवलजीत मात्र 2 महीने का था। अपने पापा की उसने सूरत देखने दी। गोसाई जी ने परम पूजनीय माता जी को चिट्ठी लिखी कि ऐसे ऐसे सचिंदर भाटिया का एक्सीडेंट हो गया। तो परम पूजनीय माता जी ने गोसाई जी को जवाब दिया, बेटा मुझे पता है कि सचिंदर का एक्सीडेंट हो गया था। मैंने अपने तेरे पिताजी से कहा तो तेरे पिताजी कहते हैं सचिंदर का हुआ है। मैं जाके अभी हाईवे में खड़ा जाता हूँ। और लाठी लेके खड़े हो गए और किसी ट्रक को नहीं आने दिया। कहते हैं संगत जी उस हाईवे में हर 1 मिनट में ट्रक आता रहता था। मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी ने हाईवे में खड़े होकर उस संगत सचिंदर भाटिया को बचा लिया। नहीं तो उस हाईवे में क्या हाल होता, चिथड़े हो जाते और राम प्यारी का पोते सचिंदर भाटिया जी न शक्ल देख पाते। अपने छोटे बच्चा कंवलजीत समय 2 महीने का था अपने पापा, क्योंकि उसको अपने पापा की ज़रूरत थी और पापा का प्यार चाहिए था। साथ संगत जी ये मेरी परम पूज्य माता जी की कृपा से उन्होंने हजूर जी को कहा और हजूर जी ने सड़क पे हाईवे पे खड़े होकर सचिंदर भाटिया को बचा लिया।
संगत जी ऐसे ही कंवलजीत भाटिया 14 वर्ष बाद संगत जी थे, 12 वर्ष 13 वर्ष बाद संगत जी लगभग अपने प्रयागराज की धरती पे इनका ट्रांसफ़र हुआ। 2019 में फिर मेरी माँ का जन्मदिन आया। ये गए, दरबार में गए, गुरु बाबा के समाधि पर मुझे माता जी के बैठे कि मेरी गोद भर दो। माँ ने कहा कि सचिंदर भाटिया को अब पोते की ज़रूरत है, उसको मैंने बचाया है, क्यों ना वो पोते की भी शक्ल देखेगा। और संगत जी उनके यहाँ गोद भरी गई और 2020 को उनका पुत्र हुआ। ऐसे मेरी राम प्यारी के पोते सचिंदर भाटिया के आगे परपोते के परपोते संगत जी गुरशान का जन्म हुआ। आज संगत जी सचिंदर भाटिया दादा बन गए हैं और बड़े कहते हैं कि संगत को कहते हैं कि इनको 79 में दूसरा जन्मदिन मिला, माँ ने दूसरा जन्म दिया। ये आज संगत जी माँ की साखी है जो मेरे गुरु भाई सचिंदर भाटिया को संगत जी कानपुर वाले को एक नया जन्म दिया था। बोल सांचे दरबार की जय, जय जगत जननी माता जी तुहाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम।